दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है। पैसा डाल दिया, रिटर्न्स भी आ ही जाएंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो साइलेंटली आपके वेल्थ को खा रही है, वो है एक्सपेंस रेशियो। ये एक साइलेंट किलर है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपका पैसा कम होता रहता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये छोटी सी फी आपके करोर्स ऑफ रुपीस का नुकसान कर सकती है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका धन के इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज आपकी वेल्थ को साइलेंटली किल कर रहे हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल से सवाल का आंसर मुझे दीजिए। क्या एक्सपेंस रेशियो सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में फंड लेते वक्त चार्ज होता है? जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए समझते हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली है क्या। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड हाउस को पैसा चाहिए होता है ऑपरेशंस को रन करने के लिए। फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब कुछ एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो हर साल रिटर्न्स देता है लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी है, तो जो रिटर्न आपको दिखाया जाता है वो ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने के बाद का है। मतलब एक्चुअल रिटर्न से ये फ़ी कट हो चुकी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये समझते ही नहीं है कि छोटी सी परसेंटेज कितना बड़ा डिफरेंस बना सकती है। अगर एक फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो दूसरे फंड से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस करोर्स में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम है इसीलिए फ़ंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। एक बैलेंस होना चाहिए रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो का। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो के टाइप्स भी होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी इंक्लूडेड होता है इसमें। डायरेक्ट प्लान्स में ये थोड़ा सा कम होता है क्योंकि कोई मिडिल मैन है ही नहीं। तो हमेशा जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो वो डायरेक्ट प्लान ही है, वो चेक ज़रूर कीजिए। वैसे दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात का ध्यान रखिए कि एक्सपेंसिव फंड का मतलब ये नहीं है कि वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। बहुत बार लो कॉस्ट फंड्स बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ये नहीं डिफाइन कर सकता कि आपके रिटर्न्स कैसे आएंगे। वैसे फंड हाउसेस की मार्केटिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मेंशन एकदम छोटी सी प्रिंट में रहता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एक्सपेंस रेशियो चेक करता है। अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड्स को चूज़ कर रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स में ये कम होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिसर्च और एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एक मिथ है कि अगर फंड एक्सपेंसिव है तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन डेटा आपको ये दिखाता है कि कभी कभी कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स मत देखिए, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, AUM साइज, ये सब फैक्टर्स भी ज़रूर कंसिडर कीजिए क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपका एक्चुअल रिटर्न कम हो सकता है। बहुत इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं होता है कि एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। मतलब अगर आप फंड से पैसे निकालते हैं तब तक जो डेज इन्वेस्टेड किया है आपने, उनके लिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस रेशियो आपको चार्ज हो चुका है। रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने एक्सपेंस रेशियो को लिमिट भी सेट किया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही वाइड रेंज है जिसमें फंड हाउसेस ऑपरेट करते हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करते हैं सिमिलर कैटेगरी के फंड्स में। अगर दो फंड सेम टाइप के हैं और सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं तो जिस फंड का
कम एक्सपेंस रेशियो है और वो सेम ही परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो बेटर चॉइस हो सकता है। वही दोस्तों ध्यान रहे कि कई सारे फंड्स को एग्जिट लोड भी होता है और एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एग्जिट लोड एक टाइम चार्ज है, अगर आप जल्दी यानी उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए टाइम से पहले पैसे निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो ऑनगोइंग चार्ज है जो हर साल डिडक्ट होता रहता है। और एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करने के लिए आप धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पर कंपेयर कर सकते हो। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली एक्सपेंस रेशियो कितना आपको अफेक्ट कर सकता है आपके रिटर्न्स को? ये जानना है आपको तो धन के म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर जाके हम चेक करेंगे। चलिए वो करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों धन के आप अगर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स पर आ जाओगे तो आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम MF रिटर्न्स कैलकुलेटर इस पर जाएंगे और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं 10 लाख कर देती हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखिए, अगर 15 इयर्स के लिए मैं रख रही हूँ टाइम पीरियड और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर एनम 12 है तो लगभग जो अमाउंट है वो 54,73,000 आ जाएगा। और अब अगर इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैं चेंज करके 1% बढ़ा देती हूँ तो देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है, 62 लाख बन जाता है। यानी कि आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा है, यानी कि 1% डिफरेंस भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। वैसे दोस्तों टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर टाइम पीरियड आप बहुत कम सिर्फ 5 साल करते हो तो आपकी जो रिटर्न्स है वो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे आप टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे आपके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ साथ टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड लेते वक्त एक्सपेंस रेशियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के एकदम स्टार्ट में आपसे पूछा था कि क्या एक्सपेंस रेशियो सिर्फ एक बार चार्ज होता है या नहीं। तो दोस्तों नहीं, एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस किया जाता है लेकिन उसे डेली डिडक्ट किया जाता है। तो मैं ये कंक्लूड करूँगी कि एक्सपेंस रेशियो इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। हमेशा फंड्स को कंपेयर करते वक्त एक्सपेंस रेशियो भी एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और धन के YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.